दोस्तों डेमोक्रेसी में एक बहुत ही कॉमन मेथड है खुद को नेता बनाने का, और वो मेथड ये है कि देश के सबसे बड़े नेता के खिलाफ खुद खड़े हो जाओ और बोलो कि देखो मैं इसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। यही करके बहुत लोगों ने अपना करियर बनाया है। यही करके कई सारी पार्टियां भी खड़ी हुई हैं, जिसमें सबसे नई नवेली अगर पार्टी की बात करें तो आजाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद रावण की। चंद्रशेखर आजाद रावण को आपने हमेशा बीजेपी और आरएसएस को टारगेट करते हुए देखा होगा, हमेशा मोदी जी और योगी जी को टारगेट करते हुए देखा होगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। अब माननीय राष्ट्रपति जी आए 4 दिन पे, देखिए क्या करवा रहे हैं। राष्ट्रपति जैसे गरिमा पद को भी अपमान करवा रहे हैं। एयरपोर्ट से और होटल तक आप समझिए 200 होल्डिंग देखे होंगे मैंने राष्ट्रपति जी के लगे में। स्वागत है स्वागत। किसका पैसा है वो? आप जनता का पैसा है वो, जो आप खर्च कर रहे हैं प्रचार पे और कह रहे हो फिर बेच रहे हो सरकारी उपक्रम। तो हम सब समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है। राष्ट्रपति तो अनुसूचित जाति से आते हैं, हालांकि राष्ट्रपति की जाति का नाम लेना नहीं चाहिए। अगर उनका सम्मान हो रहा है किसी भी तरह से, उनको उस समाज से निकलकर वो सर्वोच्च पद पर पहुंचे, तो इसके उनके होर्डिंग लगने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े लगे। बीजेपी अपने पैसों से लगाए, सरकारी पैसे से। उत्तर प्रदेश सरकार क्यों लगा रही है? चलो मैं भी मान लूं कि राष्ट्रपति जी हमारी जाति के हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं बीजेपी का, उन्होंने बनाया। मगर नहीं, बीजेपी के नहीं है, राष्ट्रपति तो देश के ने बोला अभी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, मुस्लिम कहीं अन्याय होगा तो उनके साथ आप खड़े होंगे। आप सवर्णों को क्यों छोड़ देते हैं? छोड़ नहीं रहा हूं, उनके पास बहुत दल है उनकी बात करने वाले। मैं तो, मुझे कई बार हंसी आती है कि अभी उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा था कि भाई ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है। मेरी ब्राह्मणों से कोई नाराजगी नहीं, मगर मैं सोच रहा था कि जितना 5 साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, जितना ब्राह्मणों पे अत्याचार हुआ उतना तो एक दिन में होता दलितों पे। उनका जिक्र कोई नहीं करता। और कहां अत्याचार हो रहा है? आप देखो, अभी उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, यहाँ सारे डीएम एसएसपी उनके बैठे हुए हैं। आप देखिए देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट में आप देख लीजिए कितने जज किस जाति के हैं। आप ये देखिए केंद्रीय सचिवालय में कौन बैठा हुआ है, आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी उसमें आप यूनिवर्सिटी के चांसलर देख लीजिए कौन है। मैं कह रहा हूं सिस्टम में तो वो है, तो अत्याचार कौन कर रहा है? डोकले की औलाद कौन सी फिल्म लाया है? उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा। उनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि आप बहुजन के, दलितों के वोट काटने के लिए इस चुनाव में उतरने वाले हैं। स्वागत है, उनको पता ना काट लेंगे। देखिए मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं, मैं रहूं ना रहूं, मेरे जैसे 1000 लोग आ जाएं, उनके जैसे 1000 लोग आ जाएं, उत्तर प्रदेश सलामत रहेगा, देश सलामत रहेगा। इससे आगे बढ़ के आज हमें बात करनी चाहिए कि हम पे मुद्दे क्या रहेंगे। मुद्दों की बात तो तब हो जब आप अपने पत्ते खोलें, आप बताएं कि भाई मैं इतनी सीट पर चुनाव लड़ने वाला हूं, तब तो मुद्दों की बात करें। अच्छा बताइए, क्या चुनाव लड़ना ही राजनीति होती है? विपक्ष जनता बनी रहे और अपने अधिकार छीन ले। सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए जाएंगे? ये भी तो कहेंगे इसको वोट दीजिए, इसको वोट दीजिए। खुद को जिताने के लिए जाएंगे, आजाद समाज पार्टी को ताकत में लाएंगे। हाँ तो लड़ेंगे ना चुनाव? बिल्कुल लड़ेंगे। अरे साहब पार्टी बनाई क्यों, आप बताइए ना। सवाल ये है कि क्या गठबंधन हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? वो कहते हैं लोकतंत्र, कहाँ का लोकतंत्र है? आप कौन सी सीट से लड़ने वाले हैं चुनाव, सोचा है कुछ? जहां पार्टी कहते हैं, हम तो अनुशासित वर्कर हैं। अरे पार्टी आपकी है, आपको ही बताना है। चंद्रशेखर आजाद को ही खुद बताना है कि चंद्रशेखर आजाद कहां से चुनाव लड़ेंगे, और आप कह रहे हैं पार्टी बताइए। जिस राजनीति में सिर्फ पैसे वाले हैं, गरीब लोग नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बनानी है। और अब उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में सोचना। जो आप देखिए, आप खुद को कांशीराम का चेला बताते हैं ना? बताता हूं, नहीं हूं, साबित कर दो नहीं हूं, आप बता दो। कोई नहीं, वो तो बहन जी तो कहती हैं कि कांशीराम की पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है। राजनीतिक विरासत उनके पास है, राजनीतिक विरासत उनके पास है, सिद्धांतिक विरासत मेरे पास है। कौन से ऐसे मूल्य हैं कांशीराम के जो बहन मायावती ने छोड़ दिए, त्याग दिए, तिलांजलि दे दी, त्याग कर दिया? क्यों आप इतने नाराज हैं? कौन सा मूल्य है बताइए? ये बताइए, मेरे आपके कहने से कोई बदल जाएगा क्या? मैं ये मान के चलता हूं कि जिस बीजेपी की सरकार ने आपको एनएसए लगाकर जेल भेजा था साल भर के लिए, आप उसके साथ तो नहीं जाएंगे चुनाव में? बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कभी भी? कभी नहीं, मरते दम तक। क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। जब पुराने कट्टर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, बहन जी और अखिलेश भी साथ आ सकते हैं। दो ही तो विचारधारा है, मनुवादी और अम्बेडकरवादी। तो अम्बेडकरवादी विचारधारा अगर उधर चली जाएगी तो कुछ बचेगा ही नहीं, इस देश में एक ही विचारधारा हो जाएगी। अच्छा ओके, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे कभी। ओके, आज स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस दिन ये कर दें आप एक बार वो कर देना, हाल तो कर नहीं रहे हैं, पहले बता रहे हैं, जब तक जिंदा है तब तक तो नहीं करेंगे। ठीक है, बहन जी के साथ अब जब लड़ाई एक ही है, बहुजनों की है, दलितों की है, तो फिर साथ तो आ सकते हैं ना? मतलब विकल्प खुला है ना? उनसे कह रहा हूं, फोन करें, उनसे कह रहा हूं कि बहन जी फोन करें। रावण, चंद्रशेखर, जो भी वो बुलाती हैं आपको, कभी मुलाकात हुई है? आप बताते रहिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कहें कि आ जाओ, मिलना है, आओ चाय पीते हैं, तो जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे ना? बुलाएंगे, चला जाऊंगा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं
भारत सरकार ने आने वाले जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना कराने का भी ऐलान किया है। चंद्रशेखर आजाद, सरकार के इस फैसले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं सरकार के किसी भी कदम को, क्योंकि घोषणा करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, इन दोनों में फर्क है। मुझे आइडिया है, अभी तो ये भी नहीं बताया गया कि उसमें क्या क्या टेबल होंगे, किन किन चीजों को उसमें रखा जाएगा, क्या उसमें आर्थिक आंकड़े आएंगे नहीं आएंगे, और ये किस किस जातियों की होगी, सभी जाति, सामान्य जाति की होगी, पिछड़े जातियों की होगी। फिर जैसे 2011 में एक खेल हुआ था कि पहले कहा कि कास्ट सेंसस करा रहे हैं, बाद में उसको जो है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का नाम देके और उसके आंकड़े भी जारी नहीं किए गए थे, जो यूपीए सरकार में होता है। क्या ऐसा होगा? तो अभी ये देखने का विषय है। अभी तो सिर्फ जो है घोषणा की गई, घोषणाएं तो बहुत सारी चीजों की थी। घोषणा तो ये भी हुई थी कि देश जो है विकसित राष्ट्र बन जाएगा, देश जो है हमारी इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन हो जाएगी, बहुत सारी घोषणा होती। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। ये उंगली उठाई आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सीट से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ को लेकर एक बयान दिया जिस पर साधु संतों से लेकर सियासी गलियारों में घमासान छिड़ चुका है। पहले सुनिए जरा कि चंद्रशेखर ने क्या कहा है। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है? आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। तू है कौन रे? ये जो हो रहा है ये भी यही चुनाव आयोग करवा रहा है, जहां अरे शिकायत कीजिए जा रही है लोकतंत्र की। सुना, ये खूबसूरती है, हम आप सबकी जिम्मेदारी है। अस्मिता लूटना खूबसूरती है? नहीं, खूबसूरती ये है कि चुनाव इतना अगर गैग ऑर्डर होता तो हम और आप बात ही नहीं कर पाते, अगर बीजेपी ऐसा चाह रही होती। आप समझो ना, अभी भी तो पैरा है, आप नहीं समझ रहे, अभी भी तो पैरा है। क्या कोई, जब इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि पुलिस पर्ची नहीं चेक करेगी, फिर पुलिस बैरिकेडिंग क्यों लगा के खड़ी है गांव में? आपको पता है मीरापुर विधानसभा के 50 दलित मुस्लिम बाहुल्य गांव के बाद फोर्स है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट आप देख लो। और फिर नहीं, वो तो उन्होंने बैरिकेडिंग लगाए हैं। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप अपने चैनल पे दिखाना। बिल्कुल, हम सब आप जानते हैं, आप पहली बार नहीं जुड़ रहे हैं इस चैनल देखा मैंने। मुझे भी 20-22 साल का मेरा जो है अनुभव है। मैंने पहली बार देखा कि गांव में बैरिकेडिंग लगते हैं गलियों में। तो चंद्रशेखर रावण के पास देश और देश को लेकर कोई भी विजन नहीं है, सिर्फ जाति के नाम पे लोगों को भड़काना है और एक दूसरे को लड़ाना है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, कई सारी जातिवादी पार्टियां जो इंडिया में काम करती हैं और साथ ही रीजनल पार्टियां भी, वो ऐसा ही करती है। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था, उसकी एक लेगेसी के रूप में ये लोग काम करते हैं। चंद्रशेखर रावण की वैसे तो कई सारे ऐसी डिबेट्स और इंटरव्यूज है जहाँ पे खुद को चंद्रशेखर रावण ने एक्सपोज कर दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।